जातीय जनगणना सबसे जरूरी इसलिए है जो वंचित वर्ग के लोग हैं उचित भागीदारी मिल सके, लेकिन भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा चाहती नहीं है, योजना बनाती है दिखाने के लिए। बीजेपी विरोध कर रही है, अब उनका एजेंडा है कि गरीबों का उत्थान नहीं हो। 24 के चुनाव में, 25 के चुनाव में बिहार में देखिएगा, काम बढ़िया से नहीं करेंगे तो परिवर्तन तो होगा ही, कोई ना कोई दूसरा आएगा ही उससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश और दुनिया विज्ञान के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार जातीय जनगणना के ऊपर घर घर जाकर के जाति पूछ रही है और गिनती कर रही है कि किस जाति के कितने लोग हैं। मेरे साथ जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से विस्तार से बात करेंगे। आप लोग घर घर जाकर के जाति पूछ रहे हैं लोगों को, इससे लोगों की तरक्की और विकास कितना होगा? आपको शायद पता नहीं है कि जातीय जनगणना बहुत पहले भी हो चुका है देश में जी, और अब उसकी आवश्यकता है, बहुत दिन हो गया था। इसलिए जातीय जनगणना सबसे जरूरी इसलिए है कि समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन लोगों को उचित भागीदारी मिल सके, विकास के जो काम हो रहे हैं उसमें जी। इसके लिए जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब शुरू किए थे तो उसके लिए पहले प्रयास किए उन्होंने प्रधानमंत्री से मिल करके पूरे देश में जातीय जनगणना भारत सरकार कराए, लेकिन भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कराने का काम भी नहीं किया, बल्कि और विपरीत दिशा में स्टेटमेंट आया कि जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। बिहार में बिहार राज्य अपने खर्चे पर और जातीय जनगणना करा रही है और इससे निश्चित रूप से बिहार के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं और अपना जातीय जनगणना जो हो रहा है उसमें सहयोग दे रहे हैं। अब तो कांग्रेस भी आप लोग के साथ देश भर में प्रचार प्रसार हो रहा है जातीय जनगणना का। आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी इस बात का समर्थन कर रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। पूरे देश के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनकी गणना होनी चाहिए और उनके लिए उचित योजना बननी चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी उनका भी समाज में विकास हो और वो आगे बढ़े और देश के विकास में भागीदार बने। देखिए, इससे गरीबों की कल्याण में कितना मदद होगा, रोजगार कितना मिलेगा कि जातीय जनगणना से? देखिए, जातीय जनगणना से आधार बनेगा। अच्छा, और आधार बनेगा कि पता चलेगा कि कितना किस जाति का आबादी है और वो माने किस तरह से उसके लिए विकास का काम करना चाहिए। और जब विकास का योजना बनेगा तब उसको लाभ मिलेगा। अब विकास का योजना बनने पर लाभ मिलेगा तो आगे बढ़ेगा वो समाज और आगे बढ़ करके देश के योगदान में साथ देगा। देखिए, मोदी सरकार तो अति पिछड़ों की गणना के लिए रोहिणी कमीशन का भी गठन किया, उस पर भी वो लोग काम कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, इसके पहले भी हम अपने आपको बताया था, फिर बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2017 को यह घोषणा भारत सरकार के द्वारा हुआ कि ओबीसी में विभक्त किया जाए। ओबीसी में जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनको चिन्हित करके और अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा चाहती नहीं है, योजना बनाती है दिखाने के लिए कि हम रोहिणी आयोग बना दिया। और यह ओबीसी के लोगों में जो पीछे रह गए हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी। लेकिन आज 12-13 एक्सटेंशन दिया गया, 13वां एक्सटेंशन दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि 12-13 एक्सटेंशन दिया गया है आयोग को खाली टाइम पास करने के लिए, और काहे नहीं उसको लागू किया जा रहा है। उस आयोग का रिपोर्ट लेकर के जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट मांगा जाए, रिपोर्ट मांग करके इस पर काम किया जाए, इस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन अभी तक निर्णय, हम लोकसभा में क्वेश्चन भी किए थे, उसमें जवाब आया सिर्फ कि एक्सटेंशन दे दिया गया है। और आप समझते हैं हम प्रश्न कुछ किए, जवाब कुछ आता है। तो इसलिए इनकी मंशा क्लियर नहीं है कि ओबीसी के लोगों का भला हो। ये चाहते ही नहीं है कि ओबीसी के भला लोग हो। आप लोग तो अब 2024 की तैयारी, जातीय जनगणना, रोहिणी आयोग, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर आप लोग दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। जाति के नाम पे ही दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप एक बात समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी जिस समय बिहार में मुख्यमंत्री बने थे उस समय उनके साथ जो दबे कुचले समाज के लोग थे, जिनका विकास नहीं हुआ था, जो आगे नहीं बढ़ सके थे, जिनको शिक्षा नहीं मिल सका था, जिनको उचित इलाज नहीं हो पाता था, वो लोग उनके साथ खड़ा होकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और उन लोगों के लिए उन्होंने लगातार काम किया
आज बिहार में जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सबका लाभ उन गरीबों को मिल रहा है। अब उन्होंने सोचा है कि हम जनगणना करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो बचे समाज हैं ऐसे जिनका विकास नहीं हो सका है उनका भी विकास करके और मुख्य धारा से जोड़ें, इसलिए उन्होंने जनगणना कराना शुरू किया है। और हम आपको बताते हैं क्या, अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसके समर्थन में बोला है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की दवा कुचला समाज जो है इस विचार को सुन रहा है और देख रहा है, और वो लोग सब चाह रहा है कि पूरे देश के स्तर पर जनगणना, जातीय जनगणना हो। बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? बीजेपी विरोध कर रही है, अब उनका एजेंडा है कि गरीबों का उत्थान नहीं हो, सिर्फ नारा हो और हकीकत में नहीं हो, यही उनका, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से 24 के चुनाव में, 25 के चुनाव में बिहार में देखिएगा खामियाजा भुगतना। सत्ता से दूर, सत्ता से दूर तो जो स्थिति है, जिस तरह का काम हो रहा है, तो परिवर्तन तो होता ही ना है, कोई परमानेंट रहने थोड़े आया है। अगर काम बढ़िया से नहीं करेंगे तो परिवर्तन तो होगा ही, कोई ना कोई दूसरा आएगा ही उससे। नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे ये थोड़े कह रहे हैं हम। नीतीश कुमार भी इस बात को नहीं कहते हैं कि हम आएंगे, वो कहते हैं कि इस तरह का माहौल बने कि जिसमें देश के विकास के लिए एक नया सरकार बने। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।